और भी कुछ है जो हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट वी आर टेकिंग इन? या ये आपका शरीर है, आप इस शरीर में वही चीज़ें डालें जो भगवान के लायक है। आप मंदिर में जो चढ़ा सकते हो वो चीज़ आप अपने प्लेट में रखें। सिंपल रूल, ओके? आप मंदिर में जो चीज़ नहीं चढ़ाओगे वो अपनी बॉडी में ना डालें। Alcohol, cigarettes. I know there are some temples where they serve alcohol, but don't put anything in your system that you will not serve to God. कोई भी God हो आपका, Jesus Christ, Allah, Mahavir, Buddha. Have respect for your own body. Self-love, okay? Number one, social vices. Drinking, smoking, drugs has become very common. ये सारी चीज़ों को आप पहले निकालो बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकती है बट आपकी डिजीज को मल्टीप्लाई कर रहा है ज्योमेट्रिकली, नॉट 1:2. इट्स गोइंग फ्रॉम 1 to 1000 ओवरनाइट. अल्कोहल रातों रात आपकी लिवर को इट सेट्स बैक ऑलमोस्ट 6 months. इतना डिहाइड्रेट कर देता है आपकी लिवर को, आपके किडनीज को. करेक्ट? आप सोशल वाइसेस को पहले बाहर निकालिए. नंबर 1. नंबर 2, आप तामसिक डाइट से सात्विक डाइट में आने की कोशिश करें. ओके? तामसिक डाइट होता है मीट, सी फूड, एग्स, ओके, फर्मेंटेड फूड्स, पुराना खाना, बैच कुकिंग, संडे को बनाया पूरा हफ्ता खाना खा लिया, and reheating foods. They're all called tamasic. Okay? I'll explain to you why it is called tamasic and what it is doing to your gut. We'll go step by step. सबसे गंदी चीज़ हमने निकाल दी. Second गंदी चीज़ है tamasic food. Okay? Now, foods have a lot of nutrients, prana, source of life. जब आप उसको fresh पका के खाते हो, उसका टेस्ट अलग होता है. Have you noticed? आपके बॉडी को इतना सुकून मिलता है. इमेजिन किसी ने गरम गरम खिचड़ी बना के आपको टेबल में सर्व कर दिया वर्सेस किसी ने एग्जॉटिक पास्ता बनाया संडे को लेकिन आपको नेक्स्ट डे सर्व किया. आपको उन दोनों में डिफरेंस पता चलता है. यू फील स्लगिश आफ्टर ईटिंग दैट पास्ता बट आफ्टर ईटिंग दैट खिचड़ी दैट वाज मेड फ्रेश आपको इतनी क्या बोलते हैं एनर्जी फील होती है क्या रीजन होता है इसका? बिकॉज उसमें प्राणा है व्हिच इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइफ. प्राण लाइफ, राइट? ओके. उसमें लाइफ ज्यादा है. ओके? A clean bottle of water, you put some pudina in it, a tulsi or pudina. This versus some water that's contaminated with industrial pollutants from a lake that has not been cleaned up. What would you prefer? ऑफ कोर्स. ये आपको दिखता है, इसलिए आप ये प्रेफर करते हो. You can see it, hence you will not put that water in your mouth. आप ये पानी को पियोगे. सात्विक खाना जो फ्रेश बनता है ना, इट्स ब्रिमिंग विथ लाइफ. उसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत होते हैं. उसको पकाने के तरीके भी बहुत सारे हैं. क्ले बर्तन में आप पकाओगे तो उसमें 98% ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. कंसा में सर्व करोगे, चांदी में सर्व करोगे या स्टील में बनाओगे या ग्लास में बनाओगे. प्रेशर कुक करोगे तो शायद 16% आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है उसमें. माइक्रोवेव करोगे, एयर फ्रायर करोगे, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. प्रोटीन डी नेचर हो जाता है जिसकी वजह से उसका बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाता है न्यूट्रिएंट्स. ओके? सात्विक खाना वो होता है जो अग्नि से बनाया गया है. A campfire food is always more delicious than the food in the most expensive Michelin star restaurant. उसका स्वाद अलग होता है. आपने जंगल से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स छान के निकाले, लेक में धोया, अपना कैंपफायर शुरू किया, खुद काटा, खुद बनाया और खुद खाया. उसका स्वाद अलग होता है. You taste it and it's not just hard work and success. The taste of that food is different because उसमें प्राणा ज़्यादा होता है, source of life. ये खाने को अगर आप संडे बना के पूरे हफ्ते तक आप खाओगे, the prana starts releasing, leaving from that food. Okay? मॉडर्न साइंस में हम उसे कहें तो उसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं. यानी प्राणा निकलने लगता है, उसमें आमा बढ़ने लगता है. आमा यानी पॉइजन. इन मॉडर्न मेडिसिन इट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी. 3 घंटे के बाद उसमें मोल्ड टॉक्सिसिटी. सिर्फ हमें नहीं खाने की जरूरत है. द बैक्टीरिया, द पैरासाइट्स इन द एयर, द मोल्ड ऑल्सो नीड फूड. तो अगर मैं यहाँ पे जूस बना के रख दूँ या मिल्क शेक बना के रख दूँ, उसको खुला रख दूँ, द बैक्टीरिया इन द एयर बी लाइक, ओ आई फाउंड अ ब्रीडिंग ग्राउंड. फिर उसके ऊपर बैठ के वो खाने लगेंगे. आप उसको ढक दे के रखोगे तो भी इसमें जो थोड़ी बहुत हवा है उसमें भी थोड़ी बैक्टीरिया है. दे विल स्टार्ट थ्राइविंग एंड मल्टीप्लाइंग क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिल गया अभी. Mold toxicity is one of the major causes for kidney and liver cancer. Mold toxicity. चावल, पुराना चावल फॉर एग्जाम्पल, 24 घंटे के बाद उसमें इतना ज़्यादा मोल्ड होने लगता है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है. वाइट कलर्ड मोल्ड. इवन अगर फ्रिज में है तब भी? 24 घंटे के बाद. हाँ. ओके?
खाना अगर आपने चावल फ्रेश बनाया तो 1 घंटे के बाद 1 घंटे के अंदर खाना चाहिए। 1 घंटे के बाद उसको ठंडा करके आपको फ्रिज में रखना चाहिए। 24 घंटे के बाद उसको भी नहीं खाना चाहिए। यूके मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड अ प्रोटोकॉल to not have old cooked rice, pastas and breads because वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे cases हुए where children died after eating pasta from the previous day, after eating rice from the previous day. A 7-year-old, 6-year-old boy, he simply took rice out of the refrigerator, ate it, and within a few hours he died. His kidney and liver gave up. There was so much mold in it. That mold releases 2 kinds of toxins. Initial stage में वो एक poison release करता है जिसका नाम है mycotoxin. माइकोटॉक्सिन आपको देगा फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स, डायरिया सिम्टम्स, लूज मोशन सिम्टम्स, आपके स्टमक क्रैम्प्स होंगे, हेडेक्स होंगे, डिहाइड्रेशन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। ओके, फिर सेकंड लेवल में वो जो मोल्ड है ग्रीन, ब्लू, पर्पल कलर के भी हो जाते हैं, जो आपकी पोटैटोज और जिंजर में दिखता है, लेकिन आपको लगता है एग्जॉटिक होगा, आप अपनी चाय में डाल देते हैं। ओके, दैट ग्रीन, ब्लू, पर्पल गार्लिक में बहुत होता है। दे स्टार्ट स्प्राउटिंग इन फैक्ट अगर आप फ्रिज में रखोगे तो। And that sprouted garlic, sprouted onion, sprouted potato is far more poisonous than anything that you would eat. उसमें glycolides होते हैं. The plant has released a chemical to kill you because it doesn't want to be eaten by a predator. ठीक है? तो mycotoxins initial stage में आया. फिर इसके बाद आता है aflatoxins. WHO ने aflatoxins के ऊपर बहुत सारे information publish किया है. अगर आपके खाने में aflatoxins है, it can lead to kidney cancer, liver cancer, kidney failure. These are your detoxifying organs. पहले वो जाके किडनी और लिवर को ही अटैक करता है because the liver and kidney wants to get rid of it, but the toxins are stronger than your kidney and liver. One of the main reasons for kidney and liver failure is the mold toxicity in our old foods. Cooked rice, cooked pasta, old breads. ब्रेड पे आप देखते हो फंगस कितनी जल्दी बैठता है, मोल्ड कितनी जल्दी बैठता है। आपने तो देखा, जो नहीं देखा वो तो खा लिया ना आपने। जो उसके जब वो बन रहा है हमें नजर नहीं आ रहा, हमें तो प्रोबेबली काफी बनने के बाद नजर आ रहा है, राइट? हाँ, But आपने during the कल सुबह process, खाया, correct. लेकिन वो तो कल ही मोल्ड उसका कलेक्ट करना शुरू हो गया, आपने खा लिया। यू कैन सी इट विद योर नेकेड आई। इसलिए आयुर्वेद में, योगा में हम तामसिक खाने को नहीं खाते, पुराना खाना नहीं खाते, फ्रेश बनाते हैं सुबह। बैच कुकिंग शुड बी चेंज फ्रॉम वीकली कुकिंग टू डेली कुकिंग, कि आप सुबह खाना बनाओ, सिंपल सा फूड। आई टेल ऑल माई पेशेंट्स अराउंड द वर्ल्ड,